हे ऑल, इट्स सुबह आयुष एंड यार आज मैं वेब डिजाइन के पार्ट 1 के साथ आपके सामने आ गया हूँ। पहले यार समझ लेते हैं वाई वेब डिजाइन। ठीक है, तो वेब डिजाइन की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों मैंने इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में वेब डिजाइन को ऐड किया। देखो यार, फाइनली आप बनेंगे वेब डेवलपर। अभी आपको मैंने HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का स्टार्टिंग पढ़ा दिया है, तो इसको पूरे प्लेलिस्ट को समझने के बाद आप बनेंगे वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर बनना अलग चीज है, पर आपको वेब डिजाइन आना अलग चीज है। ठीक है, बहुत लोगों को टेक स्टैक आता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि ऐसी वेबसाइट कैसे बनानी है जो लोगों को प्लीज करे। ठीक है, उसके लिए आपको वेब डिजाइन को सीखना पड़ता है। आपको वेब डिजाइन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि मतलब किस टाइम पे कौन सी टाइपोग्राफी सही है, किस टाइम पे कौन सा कलर सही है, किस टाइम पे कौन सा लेआउट सही है। ये सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको वेब डिजाइन सिखाता है। ठीक है, और अगर आप इसको स्टार्टिंग में सीखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट का पार्ट होता है, मतलब जो स्क्रीन पे बंदा देखेगा, वो आता है फ्रंट एंड में। ठीक है, और फ्रंट एंड में ही आप सीखते हैं कि वेबसाइट को कैसे अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी फ्रंट एंड का काम होता है, जो भी वेबसाइट पे दिखता है, जो भी लैपटॉप पे दिखता है आपकी वेबसाइट में, वो दिखता है फ्रंट एंड में। तो अगर आप वेब डिजाइन को फ्रंट एंड में सीखेंगे तो आप जब फ्रंट एंड के कोड को ऐड करेंगे तो उसमें आप सारी चीज़ों को, सारी स्टाइल्स को वैसे ऐड करेंगे वेब डिजाइन के प्रिंसिपल्स के साथ। तो अगर आपको वेब डिजाइन आती है, उसके साथ साथ टेक स्टैक भी आता है वेब डेवलपमेंट का, तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप फ्रीलांसिंग से भी बहुत कमा पाएंगे और उसके साथ साथ आपकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छी लगेगी। ठीक है, और जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो आपसे काफी खुश होंगे, क्योंकि मेन जो पर्पस होता है वेब डिजाइन का वो ये होता है कि आप पहले देखें आपको किसके लिए क्या बनाना है। जैसे मानो अगर आपको चिल्ड्रन के लिए वेबसाइट बनानी है, बच्चों की वेबसाइट, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के हिसाब से कौन से कलर यूज करने हैं, बच्चों के हिसाब से क्या टाइपोग्राफी होगी, बच्चों के हिसाब से चीजें कैसे चलेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट को कैसे अच्छा बनाना है, उसकी डिजाइनिंग और उसकी स्टाइल को, ये सब सिखाता है वेब डिजाइन। तो यार ये पर्पस था वेब डिजाइन का। ये है वेब डिजाइन का पार्ट 1। इस पूरे वेब डिजाइन में 3 पार्ट आएंगे, इसके बाद 2 वीडियोज और आएंगी और इसमें आपकी पूरी वेब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब मैं आपको इन तीनों वीडियोज में सिखा दूंगा वेब डिजाइन से रिलेटेड। उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दी हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूं, तो आप अगर उन होमवर्क्स को फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड एट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनीज का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छी से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हों। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है। ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है।
तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है एक इनिशिएटिव है लॉन्चपैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्चपैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप लॉन्चपैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्चपैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्चपैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस, वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स, उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की, आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वेब डिजाइन। सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है वायर फ्रेमिंग का, ठीक है। ये क्या होता है ये समझ लेना। अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ऐसे समझो कि कोई भी अगर आप अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नक्शा बनता है घर का, कि मतलब कहाँ पे कमरे होंगे, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, वैसा, ठीक है। तो वायर फ्रेमिंग भी यही होता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आप सीधा बनाने नहीं लगते, आपको पहले एक नक्शा बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे नेविगेशन बार होगा, यहाँ पे ये कंटेंट लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आएगा। मतलब जो भी होता है वो डिजाइन करना पड़ता है पहले से। यही हम लोग करते हैं, यही मैं करता हूँ, यही बाकी लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वायर फ्रेमिंग कहते हैं। अब इसकी कुछ कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट यू नीड टू डू इज वायर फ्रेम। पहले आपको वायर फ्रेम करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा अपने माइंड में कैसे आप वेबसाइट को डेवलप करेंगे। और यहाँ से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं वायर फ्रेम्स की। वायर फ्रेम्स आर ए लो फिडिलिटी। लो फिडिलिटी ये मेन कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिजाइन, सो इट्स मेंट टू बी डन विद ए पेंसिल, अ पीस ऑफ पेपर, एंड इट्स मेंट टू बी रियली क्विक, ठीक है। एक लो फिडिलिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब आपके लिए डिजाइन होती है, आपने पेंसिल से ऐसे बना लिया कि ऐसे ऐसे कुछ करना है, मतलब जैसे भी आप डिजाइन करना चाहें अपनी वेबसाइट को वैसे आपके लिए है। लो फिडिलिटी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप इसको एज ए प्रेजेंटेशन की तरह दूसरे लोगों को दिखाते नहीं है, ठीक है। अपने लिए है, मैंने ऐसे डिजाइन कर लिया पेंसिल और पेन की मदद से कि ऐसा ऐसा कुछ बनेगी मेरी वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है वायर फ्रेमिंग का। अब इसका अपोजिट क्या है वो समझते हैं। अपोजिट मतलब क्या है कि आप इसको मतलब दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, बाकी जो इसका अपोजिट पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसको आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको अपने आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि भैया ऐसा कुछ बनेगा। अब बताते हैं अपोजिट क्या है। तो अपोजिट जो होता है उसका नाम होता है मॉकअप। मॉकअप की डेफिनेशन से समझने की कोशिश करना। मॉकअप इज मेंट टू बी हाई फिडिलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऐप और योर वेबसाइट डिजाइन एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू गॉन इनटू द फ्यूचर। तो मॉकअप क्या होता है? हाई फिडिलिटी रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी वेबसाइट और ऐप का। हाई फिडिलिटी मतलब एकदम जो आप बनाओगे वो एकदम कंफर्म प्रोटोटाइप आपने बना के रख दिया। मतलब मानो कि मैं इतना लंबा हूं, अब कोई छोटा बच्चा है वो एकदम सेम मेरे जैसा दिख रहा है, बस वो अभी छोटा है। तो एक तरह से एक प्रोटोटाइप आपने बना दिया अपनी वेबसाइट का। मेन वेबसाइट के अलावा उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया, उसका एक छोटा बच्चा बना दिया और एग्जैक्टली सेम कि ऐसा ही दिखेगा जब इसको मैं पूरा बनाऊंगा। तो मॉकअप थोड़ा ऐसा होता है कि आप फ्यूचर में चले गए और फ्यूचर में जाके उसकी फोटो खींच के लाए। मतलब ऐसे मानो कि आपने वेबसाइट बना ली है और अब आप बंदे को दिखा रहे हो। मतलब सारे टूल्स और गैजेट्स को यूज करके एकदम कंफर्म आप अपना प्रोटोटाइप बनाते हैं कि ऐसी वेबसाइट बनेगी और वो अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं और फिर उसके हिसाब से उनसे रिव्यूज लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होगा। अगर उन्होंने कुछ चेंजेस के लिए कहा तो आप चेंजेस करते हैं, वरना फाइनल प्रोडक्ट ऐसा ही होगा और कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। और वहीं पर अगर हम वायर फ्रेमिंग की बात करें कि वायर फ्रेमिंग एक तरह से सब क्लास हो गया। वायर फ्रेमिंग एक तरह से आप अपने लिए करते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको क्लाइंट्स के साथ शेयर करना है तो आप मॉकअप बनाते हैं, एकदम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि ऐसा ही बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वायर फ्रेमिंग और मॉकअप के बीच में, ठीक है। अब स्टार्ट बाय लुकिंग एट अदर्स पीपल वेबसाइट। और आप ये शुरू कैसे करेंगे? दूसरे लोगों की वेबसाइट को देख के। आपको आइडिया कहां से आता है? तो आइडिया ये कुछ वेबसाइट से आता है, जैसे overwords.com, uipatterns.com। इससे आपको आइडिया मिलता है कि कैसे आप वायर फ्रेमिंग करेंगे, कैसे आप डिजाइन बनाएंगे, कैसे आप वेबसाइट को डेवलप करके फाइनल वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये वेबसाइट सभी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप्स है, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यार overwords की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। इसमें आपको एक तरह से प्रोटोटाइप मिल जाएंगे, एक तरह से आइडिया मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट के कैसी आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरी चेकआउट कर सकते हैं आइडियाज के लिए। और मेन जो चीज है वेब डिजाइन की वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। आप कलर देख रहे हैं, कितना बेहतरीन कलर है। ऐसा लग रहा है कि ये कलर ऐसा ही होना चाहिए और कुछ कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो कलर ग्रेडियंट है, कैसी वेबसाइट है उसमें कैसा कलर ऐड करना है, ये सारी चीजें आपको वेब डिजाइन सिखाती है, ठीक है। तो एक वेबसाइट ये होगी, दूसरी ये होती है यूआई डिजाइन पैटर्न्स। इसमें आपको जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए आइडियाज चाहिए, जैसे मानो कि मुझे लीडर बोर्ड के लिए चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऐसे कुछ लीडर बोर्ड के आइडियाज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे लीडर बोर्ड के ही आइडियाज हैं, कैसे लीडर बोर्ड आप बना सकते हैं। तो ऐसे आप चीजों को चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। अब आगे चलते हैं, कैरी ऑन करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। तो अब स्टेप को समझना कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है वायर फ्रेम का, ठीक है। पहले आप वायर फ्रेम क्रिएट
करते हैं, कहाँ से क्रिएट करते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, आगे दिखाता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आप मॉकअप्स को बनाते हैं। वायर फ्रेम एक तरह से सब क्लास हो गई, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन आपने पेन या पेंसिल से बना लिया अपनी कॉपी में, ठीक है। मॉकअप क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का एक तरह से बच्चा समझ लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट का सब क्लास। फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, फाइनली इफ यू वांट टू वर्क फर्दर यू कैन क्रिएट प्रोटोटाइप एंड एनिमेटेड वर्जन ऑफ योर वेबसाइट दैट रियली शोज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका मन हो तो आप प्रोटोटाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप एक तरफ से कि मेन वेबसाइट कैसी दिखेगी, उसमें एनिमेशन भी होता है, ठीक है। उसी को एक तरह से मॉकअप्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया, वायर फ्रेम बनाएंगे, फिर हम लोग मॉकअप्स क्रिएट करेंगे। और एक वेबसाइट और है आइडियाज के लिए जिसका नाम होता है dribble.com, आपने इसका नाम सुना होगा। कोई भी डिजाइनर होता है तो वो इसी वेबसाइट से आइडिया लेता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, एक तरह से सोशल मीडिया समझ लीजिए डिजाइनर्स का। जो भी ये बनाते हैं वो सब यहाँ पर शेयर करते हैं, दूसरे लोग लाइक करते हैं और फिर आप इनकी प्रेजेंटेशन से आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो यार dribble.com कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी वेबसाइट्स होती है और इससे आपको हजारों तरह के आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम वेयर वी विल क्रिएट वायर फ्रेम। सो यार ये स्टेप तो समझ में आ गया कि वायर फ्रेम बनाना है, एक प्रोटोटाइप बनाना है स्टार्टिंग में मेन वेबसाइट को बनाने से पहले। और आइडियाज कहां से मिलेंगे, उनकी 3 वेबसाइट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि वायर फ्रेम बनाना क्या है। तो वायर फ्रेम बनाने की ये 2 वेबसाइट है, एक होती है sneakpeekkit.com, ठीक है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी है वो पेड होती है, उसका नाम होता है baljamic.com, ठीक है। और ये पेड होती है, ठीक है। तो हम लोग पहली वाली पे काम कर सकते हैं। इस पे आप एक तरह से ऑनलाइन चीज को बना सकते हैं। ऑनलाइन इसमें पेंसिल और काफी टूल्स होते हैं, उसकी मदद से आप अपना एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं और वो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये पहली वेबसाइट अपनी स्नीक पीक किट, ये फ्री है, ठीक है। इसमें आपको बना सकते हैं आप जैसा आपको ग्रिड चाहिए उस हिसाब से आप ग्रिड को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस ग्रिड के हिसाब से उसमें कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उसका एक नक्शा बना सकते हैं कि मेन फाइनल वेबसाइट आपकी कैसी दिखेगी, ठीक है। और दूसरी जो वेबसाइट है अपनी वो है बेलजामिक। ये यार पेड है, ठीक है, ये फ्री नहीं है, बट इसको भी काफी लोग रिकमेंड करते हैं और इसमें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं लिंक। और इसमें आप ये पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे वायर फ्रेमिंग होती है इस पर्टिकुलर टूल में, ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोटाइप आप कैसे बनाएंगे, आइडियाज कहां से लेंगे। अब बात करते हैं वेब डिजाइन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, ठीक है। वेब डिजाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज योर वेबसाइट शुड नॉट ओनली जस्ट हैव द फंक्शनैलिटी बट इट शुड आल्सो लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। मेन पर्पस ये है यार कि वेब डिजाइन इसलिए आपको आना चाहिए, मतलब मेन चीज ये कि आप वेब डेवलपर हैं, आपको टेक स्टैक्स आने चाहिए फ्रंट एंड और बैक एंड के, पर आप लोग वेब डिजाइन को क्यों सीखें। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मेन पर्पस ये है कि जो भी ऑडियंस आपकी देख रही है वो जज करती है मेनली वेब डिजाइन से ही आपकी वेबसाइट को, ठीक है। कितनी आपकी चीजों को सही लग रही है, कितने वो कंसिस्टेंट है सारी चीजें, उस हिसाब से बंदा जज करता है आपकी वेबसाइट को। और उसको जज करने में बस 10 सेकंड लगते हैं। कोई भी बंदा होगा वो 10 सेकंड आपकी वेबसाइट को देखेगा और समझ जाएगा कि क्या है वेबसाइट में, ठीक है। और वेब डिजाइन में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। वेब डिजाइन से आप अपनी वेबसाइट को वैल्यू बढ़ा सकते हैं उसकी, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ऐसे बहुत एग्जांपल है, जैसे एक वेबसाइट खराब दिख रही है, बस वही सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब वही सेम प्रोडक्ट वो बेच रही है वो वाली वेबसाइट, और दूसरी वेबसाइट बहुत अच्छी दिख रही है और वही सेम प्रोडक्ट को सेल कर रही है, बेच रही है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉस्ट में बहुत फर्क आता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। डिजाइन इज द चीपेस्ट वे टू मेक योर कंपनी और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स एलिवेटिंग, यही मैंने आपको पहले बताया था। तो ये बात हो गई। वी विल बी एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द वेब डिजाइन प्रिंसिपल्स इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस। इस पर्टिकुलर सीरीज में इसके बाद जो 2 वीडियो जाएंगी उसमें कुछ वेब डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में बात होगी। ये प्रिंसिपल्स अगर आप सीख गए और अगर आपको वेब डिजाइन आ गई तो उसके बाद आप अगर टेक स्टैक सीख जाएंगे पूरा वेब डेवलपमेंट का, तो आप वेबसाइट बहुत अच्छी बना पाएंगे, अपने ऑडियंस को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला प्रिंसिपल है कलर थ्योरी। आपको कलर थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो बंदा जज करता है वो कलर से जज करता है। अगर कोई वेबसाइट लाल दिख रही है एकदम से, तो एकदम से आदमी को लगता है यार इसमें क्या है, समझो। येलो दिख रही है तो थोड़ा आदमी जॉयफुल हो जाता है। तो हर कलर का अपना मीनिंग होती है, वो मीनिंग मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में जब कलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सेकंड है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब कौन सा फॉन्ट का इस्तेमाल करना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फॉन्ट गलत हो गया तो एकदम से मतलब गलत हो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है, चाहे आपकी फीलिंग्स कैसी भी हो, ठीक है। तो ये मेन चीज है। थर्ड है यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस डिजाइन आपको पता होनी चाहिए ये क्या होती है। फोर्थ है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कैसे आती है और इसका मेन मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 4 पिलर है ऑसम डिजाइंस के और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी है अपनी, जो ऑडियंस को कैप्चर कर पाए, जो आपकी टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। सो यार ये मेन वीडियो थी वेब डिजाइन की। इसमें मैंने आपको मेनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला ये कि नक्शा कितना इंपॉर्टेंट है मेन वेबसाइट को बनाने से पहले, वायर फ्रेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेप्स दिए वायर फ्रेमिंग के। सेकंड, आपको आइडियाज कहां से मिल सकते हैं वेब डेवलपमेंट के अपनी वेबसाइट को बनाने के, वो
सारी आपको वेबसाइट्स दिखाई, वो सारी आपको वेबसाइट के नेम बताया मैंने, ठीक है। और तीसरा ये बताया आपको कि वेब डिजाइन क्या होता है, वेब डिजाइन के मेन प्रिंसिपल्स। तो ये अपनी वीडियो थी। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड यार वीडियो को रैप करते टाइम बस एक इंपॉर्टेंट चीज कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और न्यूटन स्कूल के इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, जिसका नाम है लॉन्च पैड इनिशिएटिव। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट, असाइनमेंट्स और क्विजेस भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये पूरी विन विन सिचुएशन है, एब्सोल्युटली फ्री है वो, तो आप उसको चेकआउट करना ना भूलें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।